नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आप सबों के बीच से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। जी हाँ, ये जो है हिंदी साहित्य या फिर हमारे जो भी हिंदी के जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी से हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको पार्ट थर्ड यानी कि आपको जो है लास्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। जी हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि नाटक किसको कहा जाता है और उद्भव और विकास। देखिए, शब्द को अगर समझ लीजिएगा तो प्रश्न आप खुद ब खुद हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाटक का अर्थ होता है जब हम अपने आईने के सामने कोई अगर अपना, मान लिए कि नाटक किसको कहा जाएगा कि या फिर रंगमंच पे जो कला दिखाते हैं उसको हम नाटक कहेंगे। ये फिल्म वगैरह देखते हैं आप लोग, पिक्चर देखते हैं, उसमें जो आपको दिखाया जाता है वो भी एक तरह का नाटक ही है। ठीक है, तो अब जितना भी नाटक होता है उसका एक कथित कहानी होता है, लिखित कहानी होता है। चाहे जो भी जिस चीज़ से ले लीजिए, आप सिनेमा से ले लीजिए, सीरियल से ले लीजिए, जो भी है उन सब को लिखित दिया जाता है। सब जितना भी एक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उस सब को एक तरह से जो है ना उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि हाँ ये आपका रोल होगा, इस तरह से आपको बोलना है, तो उसको हम नाटक बोलेंगे। तो उद्भव का मतलब हुआ कि इसका जन्म कब हुआ, इसको किसने पूर्ण रूप से जो है ना हम लोग के बीच में लाया और किस किस तरह से इसका विकास हुआ, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले कहा गया है कि भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनकी सफलता का सबसे कारण उनका रंगमंच विषयक ज्ञान और अनुभव था। इनके नाटकों के कथानक, इतिहास, पुराण तथा समयामिक हैं। तो देखिए, सबसे अब आते हैं विषय प्रश्न पे कि हिंदी नाटक का उद्भव किस प्रकार से, कैसे जो है भारतेंदु करते हैं और इसको जो है ना सबसे ज़्यादा जो है इसके बारे में क्यों जाना जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हिंदी नाटक का जो भी मतलब हमारे आगे जो प्रत्यक्ष हुआ या हमारे सामने जो हुआ, वो भारतेंदु युग से ही इसको जोड़ा जाता है। उससे पूर्व भी बहुत सारे नाटककार रहे, बहुत सारे विद्वान रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें भारतेंदु युग से ही गिना जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, कहा जाता है कि भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति 4 वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। कतिपय विद्वान इसकी उत्पत्ति यूनान के अनुकरण पर मानते हैं, परंतु यह निराधार है। भारतीय नाटकों को अपनी मौलिक विशेषता है। हिंदी में नाटक परंपरा का आरंभ हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए। इसके पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं मिलती है उसमें आधुनिक नाटक की विशेषताएं नहीं मिलती। ये पद में लिखे गए नाटकीय काव्य हैं। हमारे यहाँ रामलीला, स्वांग या नौटंकी नाटकों का भी अभाव नहीं रहा है, परंतु भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की। अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला के नाटकों के अनुवाद के साथ इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखा है। भारतेंदु से अब तक
नाटक साहित्य का जो विकास हुआ है उसमें निम्नलिखित युगों में बांटा गया है। देखिए, भारतेंदु जो अभी तक जो है नाटक साहित्य का जो विकास हुआ है उसमें से 4 युग में उसको बांटा चुका है, 4 युग में उसको बांट दिया गया है। ठीक, तो सीधा सीधा माने कि हिंदी नाटक को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर इनमें से आपको मान लीजिए कि आप लास्ट एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हिंदी ऑनर्स है आपका, और उसमें जो है ना अगर आपका जो है प्रश्न आ जाता है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें या विचार करें, या फिर और भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं। अगर हिंदी नाटक का उद्भव और विकास सिर्फ आपको दिखे तो इनमें से सीधा आपको शुरू कहाँ से करना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतेंदु एक ऐसे महाकवि थे जिनके या फिर जिन्होंने अब तक नाटक के साहित्य का विकास किया। ठीक, इनको 4 युगों में बांटा गया है। तो सबसे पहले 4 युग में कौन कौन सा है इसको जान लेते हैं। सबसे पहला भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है प्रसाद युग, और चौथा है प्रगतिवादी युग का प्रसादोत्तर युग। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन सभी युगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। भारतेंदु हिंदी नाटक के सिर्फ जन्मदाता ही नहीं हैं, वे एक सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। मतलब उन्होंने जो नाटक की किताबें लिखी, कहानियाँ लिखी, वो सिर्फ वो नहीं थे कि कहानियाँ लिखते थे, बल्कि वे एक नाटककार थे। किस तरह से एक रूप को आपके सामने रखा जाए कि आपको पसंद आए, आपके दिल को भाए। वो एक नाटककार थे कि वो नाटक को लिखते थे, बनाते थे, उसमें तोड़ जोड़ करते थे। तो यहाँ तक समझ में आ रहे थे कि हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं बल्कि वे सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनकी सफलता का सबसे कारण उनका रंगमंच विषयक ज्ञान और अनुभव था। इनके नाटकों के कथानक इतिहास, पुराण तथा समयायिक हैं। जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा इन्होंने व्यक्त करना चाहा था, उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्राप्त हुआ। इन्होंने हास्य तथा व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। इनकी नाट्य कला अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में नाटक को जो है ना लिखा है। ठीक है, जिसमें से मुख्य है क्या? हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, बंगला है, संस्कृत है। ये 3 भाषाओं में ज़्यादा इनका नाट्य रहा है। ठीक है, नाट्य कला के बारे में इनका रहा है। तो भारतेंदु ने अपना नाटक विद्या, ठीक है, विद्या सुंदर सन लगभग 1800 ईस्वी से 1700 ईस्वी से लगभग इन्होंने शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा कि 1700 ईस्वी के बाद जो है भारतेंदु युग शुरू हो जाता है, और 1700 ईस्वी के बाद से ही इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो भारतेंदु जी ने अन्य अनेक नाटकों की रचना की, जिसमें प्रमुख है पाखंड, विदाम्बनाम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, कर्पूरमजारी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा आदि। इनमें कुछ नाटक अनुदित भी हैं। भारतेंदु बाबू ने नाट्य कला के सिद्धांतों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। वह रंगमंच की बारीकियों से भी परिचित थे। अपने जीवन काल में भी उन्होंने अनेक नाटकों का
अभिनय कराया और इस अभिनय में स्वयं भाग लिया। देखिए, एक सुंदर और सुप्रसिद्ध नाटककार वही बन सकते हैं जो सिर्फ दूसरे को नहीं बल्कि खुद पर भी अपने से भी उसको अगर निभाते हैं उस अभिनय को, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे नाटककार के रूप में उभर के आते हैं। और भारतेंदु जी भी वैसे ही एक नाटककार थे जिन्होंने कि खुद अभिनय भी किया था और दूसरे से भी अभिनय करवाया था। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ की जो है किसी चीज़ को आप बना रहे हैं, समझने की बात है यहाँ पे ध्यान देने की, कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप घर में ही कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती है, बहुत सारी लड़कियां होती है कि घर में जो है ना सब्जी चावल या फिर जो भी अपना खाना वगैरह बनाती है, तो कोई कोई होता है क्या, उसमें नमक टेस्ट कर लेता है कि हाँ देखते कि ज़्यादा नमक तो नहीं है, हो सकता है ज़्यादा तीता हो। तो उस चीज़ को अगर टेस्ट कर लेते हैं तो बाकी बात जो फिर कमी रहती है उसमें उसको सुधार कर लिया जाता है उस समय, ताकि अगले को बोलने का मौका नहीं मिले कि आप ऐसे नहीं हैं, आपका ये चीज़ गलत है, आपका ये चीज़ सही है, तो ये चीज़ बोलने का मौका नहीं रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से भारतेंदु बाबू भी थे जिन्होंने सिर्फ अभिनय कराया ही नहीं दूसरों से, उन्होंने खुद भी किया। इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में माना जाता है। और यहीं से भारतीय नाटक का उद्भव यानी कि शुरुआत होती है इन्हीं के युग से। मतलब इनका युग ऐसा नहीं है कि इन्हीं मतलब जो है इन्हीं के नाम पे युग पड़ा जी, नहीं। तो हिंदी साहित्य का एक युग था जहाँ से कि इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। उस जगह से भारतेंदु युग नाम दिया गया कि यहाँ से इन्होंने एक मसले को उठाया था, इसलिए इनका नाम भारतेंदु युग दिया गया। इससे पहले भी नाटककार थे, बहुत सारे नाटककार थे, ठीक है। उसके बारे में आगे की जानकारी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।